परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मन में राम धुन जब फिरे, मन में राम ध्वनि जब अपने आप जाप होगा, मन में राम नाम जब ये ध्वनि अपने आप चलती है, राम कृपा तब ही अवतरे, तभी राम कृपा अवतरित हो जाती है। याचना करता है, प्रार्थना करता है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगता है राम कृपा। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। ये श्री राम कृपा वह अमूल्य निधि है, वह खजाना है, एक दो चार नहीं, तेरे असंख्य कार्य सिद्ध करता है, असंख्य पापों को नष्ट करता है, असंख्य बाधा विघ्न को दूर कर देता है, असंख्य निधियां खजाने तेरे भरपूर तू प्राप्त कर लेता है। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, वेदों ने, पुराणों ने, ऋषि मुनि संत महात्माओं ने राम नाम की महिमा का गान किया हुआ है। इससे एक दो चार गिनती में लाभ नहीं होता, असंख्य लाभ होते हैं। तब साधक कहता है, अगर किसी में बुराई है, किसी में कमी है, किसी में त्रुटि है, तो किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? पूर्ण पुरुष तो वह एक परमात्मा ही है, बाकी अपूर्णता सबको लगी हुई है। सब में दोष है, किसी में कम, किसी में अधिक। निर्दोष तो वह केवल परमात्मा ही है। इसलिए तू अपने कर्मों को निहार, ना कि दूसरों के कर्मों को निहार। निष्काम जाप कर, निष्काम प्रार्थना कर। मां को कदापि अच्छा नहीं लगता अगर उसके बच्चे के अवगुण मां के सम्मुख बोलते चले जाओ। मां को पता है अपने बच्चे के बारे में। माता पिता अपने बच्चे की त्रुटि को जानते हैं, उसकी कमी को भी जानते हैं, उसकी दुर्बलता को भी जानते हैं, परंतु वे छुपा के रखते हैं। किसी ने किसी के लिए प्रार्थना करनी है, याचना करनी है, केवल मांग लो, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। अपने लिए अथवा अपने प्यारों के लिए केवल कृपा मांग लो, केवल कृपा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, कृपा प्रसाद है राम की देनी। प्रसाद, कृपा, प्रसाद देके वापस नहीं लिया जाता, दान देके वापस नहीं लिया जाता। आपने कृपा मांगी अपने बच्चे के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, अपने प्यारे के लिए। अब राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे। एलिजिबिलिटी, अधिकारी होना होगा। मन में राम नाम जो सिमरन करता है, उस पर राम कृपा अपने आप अवतरित हो जाती है। याचना भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे, तब अवतरित हो जाती है। फिर कृपा क्या करती है? राम कृपा के ही सुख देनी। एक दो चार नहीं, कृपा प्रसाद है राम की देनी। काल व्याल जंजाल हर लेनी। अब साधक को समझ जाना चाहिए, मेरे जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, अनुचित कर्मों का परिणाम, मेरे पातक पाप कर्म, इनको हरण करने वाला राम है। अब तूने तो कर दिए। बहुत से पाप कर्म और पातक कर्म जानबूझ के नहीं मानव करता,
अनायास अनजाने में हो जाते हैं। उसे नहीं पता मेरे इस कर्म का क्या परिणाम होगा, नहीं जानता। किसी के कहने पर अथवा अपनी अलग बुद्धि के कारण वह कर्म होते हैं जो अनुचित है, और कर्म का सिद्धांत निश्चित है। आग है, आग में जानबूझ के हाथ डालो अथवा बिना ध्यान किए कोई कार्य करते हुए गर्म तवे को उस स्टोव पर, उस गैस पर, उस अग्नि में हाथ चला जावे, वह तो जलाएगी, जानबूझ के अथवा अनजाने में, ध्यान के विपरीत। इसी प्रकार कर्म जानबूझ के किया, ईर्ष्यावश किया, द्वेषवश किया, वैरवश किया अथवा अनभिज्ञता में, अज्ञान में किया, कर्म तो कर्म है। अब बीज चाहे फेंक दो, चाहे उसको ठीक से बो दो, वह तो अंकुर आएगा। अब पीपल के वृक्ष आप देखते हैं कैसे किस किस स्थान पर, बिल्डिंग के सबसे ऊपर जहां भी कौआ वह अपनी बीट करता है, वह गटोलियां खा करके, तो वह वहां पर अंकुर हो आता है पीपल। बीज का कार्य है फलीभूत होना, कहीं पर वह गिर जावे चाहे बो दिया जावे। इसी प्रकार कर्म, कर्म का कार्य है तुम्हारे को उस कर्म का फल देना। अब अंतर कहां पर आ गया है? एक साधक नाम जाप नित नियम से करता है, प्रातः काल सायंकाल, प्रातः का पाठ और सायंकाल का पाठ, फिर सोते समय अपने जाने अनजाने में किए कर्मों को वह दग्ध कर देता है कि मैंने जो संचित धूल की है आज अपने दिन के कार्यक्रम में, मैंने जो मैंने संचित कर लिया है, उसको धोऊं नाम जप, मैं उसको धोता हूं, उसको मैं नष्ट करता हूं नाम जाप से। बस अंतर ये है, नाम जाप करने वाले के अनुचित और अनभिज्ञता में किए कर्म दग्ध होते चले जाते हैं। वह परिणाम के रूप में दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, रोग, शोक उसको नहीं स्पर्श करने देते। क्यों? बाधा, विघ्न, विनाश हो। जो राम नाम जपते हैं उनके जीवन में आने वाली जो आनी है बाधा, विघ्न, वह नष्ट हो जाएगी। जो नहीं करता उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह सिद्धांत निश्चित है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। ये अनुभवगत वार्ता है। कृपा मांगो, कृपा मांगो, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। कृपा से क्या लाभ होगा? कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। जंजाल संसारिक उपद्रव, संसारिक कष्ट, संसारिक लड़ाई झगड़े, संसारिक ये सब बंधन, उन बंधनों को ये कृपा पहले ही भस्म कर देगी। जंजाल, ये संसारिक जो उपद्रव तेरे सम्मुख आएंगे, इस संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपने सगे संबंधियों में रहते हुए, कृत किसी और का होगा, कर्म तेरा होगा और विपदा में तू फंस जाएगा। उसको, उससे बचने के लिए अब उन लोगों को यह उत्तर है जो कहते हैं हम तो अपने काम काज को ही पूजा समझते हैं। भाई बहुत अच्छा है, परंतु राम नाम तो राम नाम का जाप ही है। जो कार्य राम नाम का जाप करेगा वह तेरा कृत, अपना जो तेरा धंधा है, जो तेरा काम काज है, आजीविका का साधन है, वह कार्य नहीं करेगा,
वह कार्य जिसका जो कार्य है वही करेगा। वह धन दौलत एकत्रित करके क्या तो सुखों को प्राप्त कर लेवेगा? नहीं होता। सुख श्री राम कृपा में, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सुखदा है शुभा कृपा, सुख तो उसकी शुभ कृपा में है, इसलिए मांगू मैं राम कृपा दिन रात। फिर क्या करता है राम नाम जब कृपा करता है? कृपा प्रसाद है राम की देनी प्रसाद। कोई भी प्रसाद देके वापस नहीं लेता। बस ये विशेषता है उस परमात्मा पर, जिस पर वह दयाल हो जाता है। और वह दयाल यूं ही नहीं हो जाता, तप करना पड़ता है, उसका होना पड़ता है। अन्यथा अपने कर्मों का परिणाम तेरे सम्मुख होगा, तब बचाने वाला कोई नहीं होगा। कृपा प्रसाद है राम की देनी काल, काल मृत्यु। अपनी मृत्यु, जन्म और मृत्यु से तो छुटकारा होगा ही। जब राम भक्त किसी के लिए याचना करता है, प्रार्थना करता है, यज्ञ करता है, तब उसके जीवन का भी जो आने वाला काल है बहुत दूर हो जाता है। दावे के साथ कहा जाता है, एक नहीं अनेक अनुभव बताते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जिसको जवाब दे चुकी, राम भक्त ने उसके लिए जाप किया, प्रार्थना की, और जो जप तप शुभ कर्म किए हैं, दक्षिणा दान जो मैंने दिए हैं, यज्ञ होम जो बहुत रचाए, उसके फल जो वेद बताए। मैंने आज तक जो यज्ञ किए, जो दान दिए, जो दक्षिणा दिए, जो तप तपे, जो नाम जाप जपा, जो शुभ कर्म किए, जो मैंने पुण्य कर्म किए, हे प्रभु मैं सारे आपको अर्पण करता हूं। इसका जितना फल है मेरे प्रिय को, मेरे मित्र को प्राप्त हो जावे, इसकी आयु आप बख्श देवे। जो डोरी टूट चुकी थी, अगले 5 वर्ष और मांग लिए भगवान से। जिस प्रकार सवित्री ने सत्यवान के प्राण वापस ले आई। ये यूं ही कृपा नहीं कहा जाता। कृपा प्रसाद है राम की देनी काल, काल मृत्यु, व्याल वह सर्प, चिंता रूपी सर्प, काल व्याल, जंजाल, संसारिक झगड़े। कृपा प्रसाद है राम की देनी काल व्याल, जंजाल हर लेनी, उसका हरण कर लेती है राम कृपा। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। गुरु महाराज की वाणी को समझने का प्रयत्न करो, केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखो, अपने जीवन में उतारो। हे गुरुदेव आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन। हे गुरुदेव आज बुधवार आपके ही कमरे में आपने कहकर बनवाया कि मेरे लिए कमरा बनाओ, मेरे को मिलने आएंगे वो कहां बैठेंगे। आज आप ही के श्री चरणों में बैठ करके बुधवार का साप्ताहिक जाप होगा, जो 1954 से जो आपने आरंभ करवाया आज तक चल रहा है। रिद्धियों सिद्धियों से संपन्न है ये कमरा आपका, सर्व शक्तियां इसमें सम्मिलित हैं और देवी देवता इसमें निवास करते हैं। उसी कमरे में गुरुदेव आपके कमरे में, आपकी चरण शरण में ये बुधवार का जाप होगा। आपने कृपा करना, जाप करने वाले सदैव सुखी रहें, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया बनी रहे, आपकी मेहर बनी रहे। आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व
श्री